100 साल पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का आलसी आदमी रहता था। वो कुछ भी काम नहीं करता था, बस दिन भर सोता रहता था। जब हरिया पेड़ के नीचे दोपहर में सो रहा था, तभी एक राजा वहां से गुजर रहा था। राजा ने उससे पूछा, भरी दोपहर में तुम क्या कर रहे हो? हरिया बोला, कुछ खास नहीं महाराज, बस थोड़ा सा आराम कर रहा हूं। इस पर राजा बोले, अच्छा, खासे जवान हो, कोई काम क्यों नहीं करते? घर वालों की मदद हो जाती। हरिया झट से बोला, मुझे कौन काम देगा महाराज? मेरे शत्रुओं ने सबको ये कह रखा है कि मैं कोई भी काम समय पे पूरा नहीं कर सकता। इस पर महाराज बोले, तो ठीक है, सूरज छिपने से पहले तुम मेरे खजाने में से जितना धन चाहो ले लो। ये सुनते ही हरिया झट से अपने घर की ओर भागा। घर जाते ही उसने पत्नी को सारी हकीकत बताई। इस पर पत्नी बोली, अभी जाओ और सोने के सिक्के और रत्न ले आओ। अरे भगवान, मैं अभी नहीं जाऊंगा, पहले मुझे खाना दो। सो सो के मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। खाना खाने के बाद चला जाऊंगा, कौन सी जल्दी है? आलसी हरिया ने कहा। फिर पत्नी ने उसे खाना परोसा। हरिया ने बड़े चाव से खाना खाया। खाना ज्यादा खाते ही वो सुस्त हो गया और फिर आधा घंटा झपकी ले ली। फिर दोपहर के बाद उसने कुछ थैले लिए और वहां से चला गया। चलते चलते रास्ते में बहुत गर्मी लगने लगी और आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। 2 घंटे बाद जब जाने के लिए उठा, एक आदमी जादू का करतब दिखा रहा है। वो वहां 1 घंटा जादू के करतब देखता रहा। जब उसे याद आया कि राजा के पास जाना है, तो वहां से निकला और आगे जाते ही उसे कुछ दोस्त रास्ते में मिल गए। अरे हरिया, इतनी छुपके कहां जा रहा है? हरिया बोला, कुछ खास नहीं, राजा ने बुलाया है इसलिए जा रहा हूं। इस पर एक मित्र ने कहा, अरे भाई, चले जाओगे, इतनी जल्दी भी क्या है? आओ थोड़ा गप्पे लड़ाते हैं, बहुत दिनों बाद मिले हो, फिर बाद में चले जाना। फिर वो सब बातें करने लगे। बहुत वक्त गुजरने के बाद उसे याद आया कि राजा के पास जाना है। फिर वो वहां से निकला। जब हरिया महल तक पहुंचा तो सूरज छिपने का समय हो चुका था। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। हरिया ये देखकर खुद से बोलने लगा, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? एक सुनहरा मौका मेरे हाथों आया था, मैंने उसे छोड़ दिया। कितना आलसी हूं मैं। हरिया को देख एक सिपाही उस पे हंसने लगा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? हमें हमेशा समय की कद्र करनी चाहिए, समय की कीमत पहचाननी चाहिए, हमेशा वक्त पर काम करना चाहिए। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राजू नाम का गरीब लड़का रहता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। ज्यादा गरीब होने के कारण राजू की पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। लेकिन राजू पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। फीस और किताबों के लिए पैसे न होने पर राजू घर से ही पढ़ाई करता था। राजू के पिता दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। राजू अपने माता पिता की यह हालत देख के बहुत दुखी होता था। वो हमेशा खुद से कहता था, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे माता पिता का नाम रोशन करूंगा। एक दिन की बात है, जब राजू कुछ सामान बाजार से लेने गया था। वहां एक सब्जी वाला एक बूढ़े आदमी को कम सामान देकर ज्यादा पैसे हड़प रहा था। राजू तुरंत ही वहां गया और उसने सब्जी वाले से कहा, तुम इस बाबा को फंसा रहे हो, ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हो? इस पर सब्जी वाला बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम चुपचाप से यहां से चले जाओ। राजू बोला, नहीं, जब तक तुम सही दाम नहीं लेते तब तक मैं नहीं जाऊंगा। राजू की यह बात सुनकर सब्जी वाले ने ईमानदारी से पैसे वापस किए। इस पर वो बूढ़ा बाबा बहुत खुश हुआ। बाबा ने पूछा, तुम तो बड़े होशियार हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? राजू बोला, बाबा जी मैं स्कूल नहीं जाता। स्कूल क्यों नहीं जाते? बाबा ने पूछा, बाबा जी हम बहुत गरीब हैं,
स्कूल की फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और घर से बहुत दूर है स्कूल। बाबा जी को उस पे दया आई। वो उसे अपने घर ले गए और कबाड़ में पड़ी एक साइकिल उसे दी। बेटा ये साइकिल लो, ये मेरे बेटे की थी जब वो स्कूल जाता था। ये जादुई साइकिल है, ये हवा में उड़ती है और पानी पे चलती है। अब ये मेरे कोई काम की नहीं। ये लो तुम्हारी फीस के लिए पैसे, जाओ खूब पढ़ाई करो, दूसरों की मदद करो। साइकिल और पैसे लेकर राजू बहुत खुश हुआ। बाबा को शुक्रिया कहकर राजू साइकिल पर बैठकर अपने घर गया। घर जाते ही साइकिल अपने माता पिता को दिखाई। दूसरे दिन राजू ने फीस भरकर स्कूल में दाखिला लिया और खूब पढ़ाई करने लगा। स्कूल छूटने के बाद एक दिन घर जाते वक्त अचानक एक आदमी नदी में गिर गया। वो डूबने ही वाला था कि राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी बोट नजर नहीं आई, कोई भी नाव नजर नहीं आई। तभी राजू को याद आया कि यह साइकिल पानी में भी चल सकती है। फिर राजू ने साइकिल पर बैठकर नदी में छलांग मारी और उस डूबते आदमी के पास गया और साइकिल पर बिठाकर उसे नदी के किनारे ले आया और उसकी जान बचा ली। उस आदमी ने राजू को शुक्रिया कहा। राजू ने भी अपनी साइकिल की ओर देखकर बहुत धन्यवाद दिया और घर चला गया। दूसरे दिन जब राजू स्कूल जाने लगा था कि पड़ोस वाले एक आदमी को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल शहर होने के कारण गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती थी। राजू को याद आया कि ये साइकिल उड़ भी सकती है। राजू ने उस आदमी को अपनी साइकिल के पीछे बिठाया और उसे कस के रस्सी से बांधा और बटन दबाते ही साइकिल हवा में उड़ने लगी। राजू अब उस साइकिल के सहारे हवा में उड़ रहा था। शहर आते ही वो तुरंत अस्पताल पहुंचा और उस आदमी का इलाज करवाया। इस तरह राजू ने उस आदमी की भी जान बचाई। अब राजू हमेशा ऐसे ही गांव में लोगों की मदद करता है अपनी जादुई साइकिल के जरिए। कभी किसी का बोझा उठाता है, तो कभी किसी को बाल्टी में पानी रख कर देता है, तो कभी किसी छोटे बच्चे को साइकिल पर सैर कराता है। उस गांव में राजू के स्कूल में 2 शरारती बच्चे थे। वो राजू और उसकी साइकिल से नफरत करते थे। ये राजू तो बड़ा सियाना बने जा रहा है, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। एक लड़का दूसरे लड़के से बोला, सही कह रहे हो तुम, हम आज ही चुपके से उसकी साइकिल की हवा निकाल देंगे, फिर देखते हैं कैसे लोगों की मदद करता है। दूसरा लड़का बोला। फिर वो दोनों चुपके से साइकिल की हवा निकालने के लिए साइकिल के पास गए। जैसे ही उन्होंने साइकिल को हाथ लगाया, उन्हें शॉक लगा, वो जमीन पर गिर गए। राजू ने उन्हें देखा और तुरंत साइकिल पर बिठाकर उड़ते हुए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वो दोनों भी अपने किए पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने राजू से माफी मांगी। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो आपका मित्र हो या दुश्मन। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक बहुत अमीर था, उसका नाम हरि था, उसके पास सब कुछ था। दूसरा भाई गरीब था, उसका नाम भोला था, उसके पास खाने पीने के लाले थे और पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। उसका परिवार भूख से तड़पता था। भोला ने सोचा क्यों ना भाई के पास जाकर कुछ मदद मांगी जाए। जब भाई हरि के पास भोला गया तो उसने मदद करने से इनकार कर दिया। भोला बहुत दुखी हुआ। एक दिन भोला काम की तलाश में भटक रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसके पास 3 पेटियां थीं। उससे वो पेटियां नहीं उठाई जा रही थी। भोला उसके पास गया। लगता है बहुत भारी है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? भोला ने पूछा। ठीक है बेटा, इसे उठा लो और मेरे घर तक ले चलो। हाँ बाबा। ऐसा कहते ही भोला उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया और उस आदमी के घर तक पहुंचा। शुक्रिया बेटा, लेकिन मुझे बताओ तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या कोई तकलीफ है? बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। एक वक्त का खाना भी नहीं मेरे पास, काम भी नहीं मिल रहा। तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। वो आदमी घर में जाता है और साथ में एक पेटी लाता है। ये लो बेटा, ये पेटी तुम रख लो। पर मैं इसको लेकर क्या करूंगा? ये ऐसी वैसी पेटी नहीं है, जादुई पेटी है। इसे खोलते ही तुम्हें जो चाहे मिल जाएगा। जादुई पेटी? अरे वाह, लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें काम आएगी, तुम ले लो। अच्छा बाबा जी, भोला बोला।
और सुनो, काम होने के बाद इसे बंद करना ना भूलना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। शुक्रिया बाबा जी, अब मैं चलता हूं। भोला वो पेटी खुशी खुशी घर लेकर जाता है और जाते ही पत्नी को कहता है, ये देखो मुझे क्या मिला है। पत्नी बोली, ये कौन सी पेटी ले आए हो? हमें खाना चाहिए, इस पेटी का क्या करेंगे? अरे भगवान, ये ऐसी वैसी पेटी नहीं है, जादुई पेटी है। हमें जो भी चाहिए हमें दे देगी। सच में? क्या अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे? पत्नी बोली, नहीं भगवान, अब बातें ही करोगी या इस पेटी का चमत्कार भी देखोगी? फिर भोला उस पेटी से कहता है, जादुई पेटी, हमें ढेर सारा खाना दो। पेटी खुलती है, उसमें से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बाहर आते हैं। भोला और उसकी पत्नी ने पेट भर के खाना खाया और पेटी को बंद कर दिया। फिर उसने पेटी से रोज नई नई चीजें निकालना शुरू किया, कभी चावल, तो कभी अनाज, तो कभी दाल, तो कभी बाजार का सामान। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। एक दिन भोला सामान लेकर बाजार जा रहा था। उसके भाई ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? यहीं बाजार में सामान बेचने। उसके भाई ने सोचा, अरे कुछ दिन पहले इसके पास खाने के लिए नहीं था और आज सामान बेच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तब भी तो मुझसे मदद मांगने आया था, आज इसका पीछा करता हूं। भोला जब सारा सामान बेचकर घर जाता है, उसका भाई उसके पीछे जाता है और खिड़की से झांकता है। भोला और उसकी पत्नी उस जादुई पेटी से अलग अलग सामान मंगवा रहे थे। उसका भाई ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, जादुई पेटी, ये तो बहुत अच्छी चीज है। वो जादुई पेटी मुझे चाहिए, वो भी आज। रात होते ही हरी चुपके से भोला के घर से वो पेटी चुरा कर भाग जाता है। अब तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। फिर हरी जंगल की ओर भागता है। इस पेटी को मैं घर में नहीं रख सकता, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। प्यास लगने से वो जादुई पेटी से पानी मांगता है। पेटी से पानी आना शुरू होता है। बस 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 बस, इतना ही चाहिए और नहीं, बस बस। हरी गड्ढे में होने के कारण वो गड्ढा पानी से भर जाता है। हरी को तैरना भी नहीं आता, इसलिए हरी उस पानी में डूब जाता है। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जो है उसी में खुश रहो।